हेलो स्टूडेंट। आज है 5 जून 2026 और आज के टॉप 20 करंट अफेयर के MCQs लेकर मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम देश विदेश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि SSC, रेलवे और स्टेट एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी है। आज के सेशन में क्वेश्चन के साथ साथ हम उनकी सभी जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए आज का स्टिक जीके क्लियर करते हैं। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 जून 2026 को, तारीख आज की है 5 जून 2026 को ICET बैठक भारत और किस देश के बीच हो रही है। एक नाम तो इसने क्लियर कर दिया है, कौन सा देश है, भारत है, और दूसरा देश हमें बताना है कि भारत और किस देश के बीच ये हो रही है। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा, अमेरिका। दो शामिल देश कौन से हुए हैं इस बैठक में, भारत और अमेरिका। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी क्लास के अंदर ही। DRDO ने जून 2026 में किस मिसाइल का सफल नाइट ट्रायल किया है। दोबारा से देख लो जो संगठन है इस DRDO, तो DRDO ने जून 2026 में किस मिसाइल का सफल नाइट ट्रायल किया है। सही जवाब क्या रहेगा, रुद्रम 2 या रुद्रम सेकंड। सही जवाब क्या रहेगा, रुद्रम सेकंड। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि 5 जून 2026 को लॉन्च हो रहा स्माइल अंतरिक्ष मिशन किस एजेंसी का है। देखिए क्या लॉन्च हो रहा है, स्माइल मिशन। तो हमें ये बताना है कि ये कौन सी एजेंसी का है। एजेंसी जैसे कि इसरो है, नासा है, DRDO है, JAXA है, इस प्रकार से हमें बतानी है। तो सही जवाब क्या रहेगा इसका, ESA। ये देखिए आगे इसकी तस्वीर भी मिल जाएगी आपको, ये दिख रही होगी आपको। तो ESA हमारा सही जवाब होगा। 5 जून 2026 को लॉन्च हो रहा स्माइल अंतरिक्ष ESA एजेंसी का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, यह भारत का पहला 100 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर कौन बना रहा है। क्या बताना है कि 100 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर कौन बना रहा है। तो ये कौन बना रहा है ये हमें बताना है। हमारा सही जवाब रहेगा CDAC और IISc बेंगलुरु। जवाब क्या ध्यान में रखना है, CDAC और IISc बेंगलुरु ये क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इसका रिवीजन भी करेंगे हम। फिर है 5, ये नंबर 5 है, जून 2026 में भारत ने किस खाड़ी देश के साथ संयुक्त नौसैनिक गश्त समझौता किया है। क्या बताना है हमें कि जून 2026 में भारत ने किस खाड़ी देश के साथ, इनमें से खाड़ी देश देखना है हमें पहले तो खाड़ी देश के साथ संयुक्त नौसैनिक गश्त समझौता किया है। तो वो है ओमान। क्या बताना है हमें, ओमान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 जून 2026 को PM मोदी गुजरात में 12,421 करोड़ की किस एक्सप्रेस परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं। तारीख है 5 जून, PM मोदी गुजरात में करेंगे उद्घाटन एक्सप्रेसवे परियोजना का। तो हमें बताना है कि वो कौन सी एक्सप्रेसवे परियोजना है। सही जवाब रहेगा वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। यह क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर घुमा के दे सकता है कि वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे की लगभग लागत तो 12,421 करोड़। क्या बताना है, 12,421 करोड़। यानी कि एक क्वेश्चन से हम आराम से 2 क्वेश्चन निकाल रहे हैं। बस आपका ध्यान क्लास में ही होना चाहिए। बिना स्क्रिप्ट किए वीडियो को देखोगे सारी चीज़ें आपको साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। फिर है 5 जून 2026 को भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग के लिए वाशिंगटन में कौन सी महत्वपूर्ण बैठक होगी। क्या पूछा है कि 5 जून 2026 को भारत और अमेरिका के बीच एक बैठक होगी, वो कहाँ पर होगी, वाशिंगटन में। तो हमें बताना है कि उस बैठक का कि कौन सी महत्वपूर्ण बैठक है। सही जवाब है इंडस एक्स, INDUS, इंडस एक्स। नाम क्या है, इंडस एक्स, ऐसे हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है 5 जून 2026 को
निवेशकों को जागरूक करने के लिए सेबी किस शहर में निवेशक शिविर आयोजित कर रहा है? कौन शिविर आयोजित कर रहा है? हमारा सही जवाब हमें बताना है कि 5 जून 2026 को निवेशकों को जागरूक करने के लिए, किनको जागरूक करना है? निवेशकों को। और सेबी किस शहर में निवेशक शिविर आयोजित कर रहा है? तो सेबी कर रहा है कहाँ पर? भोपाल में। ये मध्य प्रदेश में भोपाल, तो भोपाल में आयोजित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 5 जून 2026 को मनाए जा रहे विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक मेजबान देश कौन सा है? कि जो विश्व पर्यावरण दिवस अभी मनाया जा रहा है 5 जून को, आज की डेट में, तो उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब रहेगा अजरबैजान। अजरबैजान देश का नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 5 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है? तो हमें बताना है कि 5 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए दिवस मनाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो वो कौन सा दिवस है? IWC मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है प्रतिवर्ष 5 जून को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो वो है पर्यावरण दिवस। यह सीधा पूछ लिया जाए पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 5 जून। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा? सवाल नंबर 12 है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून को हुआ, लेकिन वर्ष पूछा गया है। इसमें एक क्वेश्चन ये क्लियर हो रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म कब हुआ, तो 5 जून को। आगे जो सन है वो कौन सी रहेगी? तो 1972। 5 जून 1972 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है भारतीय सेना द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में चलाया गया ऐतिहासिक ऑपरेशन ब्लू स्टार 5 जून को किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? 5 जून को हुआ था, ये तो हमें पता लग गया। लेकिन 5 जून के आगे जो सन है वो कौन सी है? तो वो 5 जून 1984 है। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? सीधा पूछ लिया जाए तो 5 जून 1984। अगर ये आ जाए कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में किस दिन हुआ था? तो 1984 में 5 जून को। इस प्रकार से भी आ सकता है क्वेश्चन। आगे है वर्ष 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच शुरू हुआ प्रसिद्ध 6 दिवसीय युद्ध किस तारीख को प्रारंभ हुआ था? 6 दिवस का युद्ध था, 6 दिवसीय युद्ध उसे नाम दिया गया। वो किस तारीख को प्रारंभ हुआ था? तो हमारा सही जवाब रहेगा 5 जून। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ ऐतिहासिक तियानमेन स्क्वायर नरसंहार किस वर्ष 5 जून के आसपास घटित हुआ? तो लगभग 5 जून 1989। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है भारत के रक्षा संगठन DRDO ने अपनी पहली कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल का पहला परीक्षण 5 जून 1989 को कहाँ किया? तो सही जवाब रहेगा चांदीपुर, ओडिशा। चांदीपुर स्थान कहाँ पड़ता है? तो चांदीपुर, ओडिशा। याद रहेगी ये चीज़। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है फ्रांस में मोंटेगोफियर भाइयों द्वारा दुनिया के सबसे पहले गर्म हवा के गुब्बारे का सार्वजनिक प्रदर्शन 5 जून को किस सदी में किया गया था? 5 जून को किया गया था, लेकिन सदी पूछी गई है। क्या किया गया था कि गर्म हवा के गुब्बारे का सार्वजनिक प्रदर्शन, तो ये हुआ था 18वीं सदी, यानी कि लगभग 1783 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वह 5 जून 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में किस देश के उच्चायुक्त का आधिकारिक परिचय पत्र स्वीकार करेंगी? तो किसका करेंगी आधिकारिक परिचय पत्र स्वीकार? सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि UK का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है हमारा कि 5 जून 2026 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
तो देखिए, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है उस बैठक की? तो वो करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, जून 2026 के प्रथम सप्ताह में देश के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त ब्याज ऋण की घोषणा की है? तो ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा किसने की है? कौन सा स्टेट है ऐसा? सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। दोबारा से ध्यान से देख लो कि युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा किस सरकार ने की है?